अगला सेवंथ वाले का नाम, एक असाइनमेंट उठा लो। आई टेस्ट नहीं है, तुम्हें नहीं पता था? आई टेस्ट है। सेवंथ का क्वेश्चन देखो, इसके अंदर क्या नाम बनेगा बताओ। बोलो 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 सर। 4 ब्रोमो 2 ब्रोमो, क्यों? 3 ब्रोमो 2 मिथाइल। यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है। OH क्या होता है? अल्कोहल, जो होता है एक फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग इसको नंबर 1 देना पड़ेगा ताकि फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिल जाए। 1 2 3 4, तो नाम पड़ेगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। 4 कार्बन है तो ब्यूट, 2 पे डबल बॉन्ड और 1 पे क्या लगेगा? होल। चाहे मतलब ये तुम्हें आंसर बनाने हैं, कॉपी अलग से लगा लो ऑर्गेनिक की, जिसमें सिर्फ इसी के आंसर होंगे। ये मतलब कंप्लीट वैल्यू है लास्ट 10 इयर्स, 10 इयर्स से पुरानी है, 20 इयर्स का तो 10 इयर्स टू मिनिमम एंड उसके बाद देखते हैं 2007 के क्वेश्चन हैं, 2007 के 10 इयर्स का एक अलग से नोटबुक लगाना, हर एक चैप्टर का करेंगे, क्योंकि जब मैं सीबीएसई की रिवीजन कराऊंगा तो अभी तो मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर इसमें से भी सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। लिखिए, इसका नाम बताओ। शिरीन बताएगी इसका नाम। क्यों शिरीन? क्या होगा? ओके, हो गया क्या? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ड्रॉप 3 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल। देखो अब ये CH3 ब्रैकेट में है, इससे पहले कोई भी एटम नहीं लगा, तो इसके बाद वाले कार्बन से हमें इसको कितनी बार लगाना है? 3 बार। तो इस कार्बन से मुझे 3 बार क्या लगाना होगा? लग गया। अब क्या आएगा? CH2, और उस CH2 से क्या लग जाएगा? तो लॉन्गेस्ट चेन ये रही, नंबर 1 यहां करेंगे, नंबर 2 यहां और नंबर 3 यहां। तो 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। एट तुमने किया नहीं? एट बताओ भाई। ठीक है, 8th वाले में नंबरिंग हमें इसको नंबर 1 करना होगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल लिखते हुए ब्रोमो पहले आएगा, अल्फाबेटिकली लिखा जाता है। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रॉप 1। कोई डाउट? 10th का हो जाएगा। क्या बनेगा? सेम ही है लगभग, बस एक CH3 हटा दिया गया है। बेसिकली तुमसे वो ब्रोमीन को प्रेफरेंस देनी है या डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, वो पूछना चाहता है। तो डबल बॉन्ड को हमें प्रेफरेंस देनी होती है, ब्रोमीन अपने लिए सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही काम करता है। मैंने तो खुद तो नहीं डाले, देखो मैं तो किसी बुक से डाले हैं सारे क्वेश्चन। अब मैं तुम्हें खुश करने के लिए तो क्वेश्चन डाले नहीं है।
चलो इसका आंसर होगा। सर कोई टेस्ट हुआ था क्या? नहीं, ये जस्ट एक असाइनमेंट के तौर पर पहला चैप्टर का रिवीजन खत्म किया था ना, मैंने कहा था जब मैं थ्योरी करा दूंगा फिर क्वेश्चंस कराऊंगा सीबीएसई के। यस सर। राइट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स 1,4 डाइब्रोमोब्यूटीन। अरे तुमने एंट्री कैसे ली? मैंने एंट्री तो ऑफ की हुई थी सबकी। रुको जरा, नहीं ऑन है। सोम तुम शो तो नहीं हो रहे हो, कहाँ से बात कर रहे हो? अच्छा, बहुत सारे सर हैं। मैम आयम भी है। ओह, पता ही नहीं चला। मयंक क्या हो गया? कुछ नहीं सर। हाँ, कैमरे ऑन कर लो चारों। हर्ष, सोहम, अयम, मयंक, करो ऑन कैमरा। हर्ष, अयम, मयंक। अरे हर्ष अभी अभी उठा, बेड पे लेटा हुआ था। सर अयम भी अभी उठ ही रहा है। मयंक तुम्हारा रह गया भाई। ये देखो, ये सो रहा था। ये देखो, मयंक कहाँ गया? मयंक, अयम, देखो अगर तुम लोगों ने 5 मिनट में कैमरा ऑन नहीं किया तो अगले क्वेश्चन के बाद मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, फिर तुम एंट्री नहीं कर पाओगे इस ईमेल आईडी से। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द वो फॉलोइंग। वापस बोलना सुनाई नहीं दिया। ब्यूटूइन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, तो 4 कार्बन बना लेते हैं। 1,4 डाइब्रोमो, तो एक बार ब्रोमीन यहाँ लगा देते हैं और एक बार 4th पे लगा देते हैं, और 2 पे डबल बॉन्ड, मतलब 2 और 3 के बीच जो यहाँ पे नंबर दे दिया जाता है वहां से शुरू करना है और इसके अगले वाले नंबर पे खत्म करना है। ठीक है, तो 2 से शुरू करके खत्म कहाँ किया हमने? 3 पे। अयम, मैंने तो छोड़ गया। अरे ये मिनिमाइज कैसे होगी? सर अब मैं एक से अब क्या कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है आपको वैसे? ये मिनिमाइज कैसे होती है? कहाँ है मैन? ये अयम तुमने सर क्या मैं लगाया है? ये ऐसे कैमरे से सर वो पट्टी मेरे पट्टी को हटाओ जो लगा रखी है, ऐसे काम नहीं सर चलेगा। इट्स सर मैं आपको एक फोटो भेज रहा हूँ। क्या ये तुम स्क्रीन क्यों चेंज करी जा रहे हो? अब ब्लू कलर का चार्ट लगा दिया आगे, ऐसे सर कैसे? पता नहीं क्या है। सर एक सेकंड रुकिए, मैं फोटो भेज रहा हूँ आपको भेजो एक। भेजो, देखें जरा। हाँ अब आ आगे गया? आगे 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 थोड़ा और। हाँ अरे थोड़ा क्योंकि और नीचे पहले लाइक करो, थोड़ा मेरा और नीचे करो। फोन खराब था। चल गया था कैमरा। चलो इतनी देर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हो जाएगा? चलो करके बता ही दो, ऐसे पता नहीं चलेगा कि। सर कौन सा करना है? राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड 2,2 ब्रोमो ब्यूटेन। अच्छा 4 कार्बन है, ये असाइनमेंट ले जाओ एक। और 2 पे क्या लगा है? ब्रोमोफिनाइल। फिनाइल क्या होता है? बेंजीन। और अब ध्यान से दो देखो तो तुम्हें क्या दिया? 2 ब्रोमो, मतलब ये नंबर 1 होगा और ये क्या होगा? तो यहाँ पे एक और क्या लगा दिया? ब्रोमीन। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना, तभी तो ब्रैकेट में डाला हुआ है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हम किस में डाल देते हैं? तो अपने पास 4 कार्बन की चेन है और सेकंड पोजीशन पे ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या है? फिनाइल मतलब बेंजीन। और बेंजीन का ये वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसको मैंने नंबर 1 दे दिया। नंबर 2 इसको दे दो या इसको दे दो, बात अपने जो मर्जी कर दो, जैसे मर्जी। तो 2 पे क्या लगा दो? ब्रोमो लगा दो। 2 ब्रोमो। समझ आया? सर हाँ, वो जब दे दिया तो दे दिया, अब क्या कर सकते हैं। वैसे होनी सर नहीं चाहिए, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया हमने उसके हिसाब से स्ट्रक्चर सर बेंजीन रिंग मेन ज्यादा चेन क्यों करना नहीं? है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर 13th क्वेश्चन हो जाएगा।
सर हाँ, बेंजीन रिंग मेन चेन क्यों नहीं थी? अरे वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमने वैसा बना दिया। अगर हम नेमिंग करते तो हम बेंजीन को मेन चेन लेते। ठीक है सर। ठीक है ना? यस सर। अरे क्वेश्चन में जो दिया तुम्हें उसी हिसाब से स्ट्रक्चर बनाना है। जब तुम नेमिंग करोगे तो तुम अपने रूप बताएगा, क्योंकि बेंजीन में ज्यादा कार्बन थे वहां। ठीक है, अगर हम इसका आईयूपीएसी नेम लिखते तो बताओ क्या लिखते? असली में आईयूपीएसी नेम क्या होना चाहिए था? देखो ज्यादा कार्बन तो बेंजीन पे है, ये तो क्लियर दिख रहा है ना? और हम नंबरिंग भी फिर ब्रोमीन को नंबर 1 करते हैं, क्योंकि बी पहले आता है। अल्फाबेटिकली देखा जाएगा तो बी पहले आएगा, तो हम ब्रोमीन को नंबर 1 करते, इसको नंबर 2 करते। ब्यूटाइल नहीं है ना ये, ऐसे है, इसको नंबर, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। 1 नंबर इसको मिलेगा, 2 नंबर इसको मिलेगा, 3 नंबर, तो ये मिथाइल प्रोपाइल है। ये क्या है? मिथाइल प्रोपाइल। तो ये बनना था 1 ब्रोमो, और फिर 2 पे आना था 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। हम ऐसे नेमिंग करते हैं जो असली नेमिंग होती, लेकिन अब जब क्वेश्चन में दे दिया हमने उसके बाद ठीक। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, देखने में लगता है कि 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में, लेकिन जो लॉन्गेस्ट चेन से टाइट है वहां से तो 2 ही रास्ते मुड़ रहे हैं ना। हमने कहा था कि जो लॉन्गेस्ट चेन से एटम अटैच्ड है, अगर उसे 2 रास्ते जा रहे होंगे तो वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा। एक रास्ता इधर को जा रहा है, एक रास्ता इधर को जा रहा है। नो डाउट। अगला क्वेश्चन करते हैं। करना पड़ेगा मैं इनको भी सही, ऐसे नहीं है काम करेगा। ठीक है, आया, मैंने भी कैमरा ऑन कर दिया। अरे हर्ष, तुमने छत क्यों दिखा रहे हो? छत नहीं देखनी है हमें तुम्हारा मुंह ही देखना है। हाँ, सर मैं गया था 1 सेकंड इसलिए। अच्छा, तुम साइड हो गए। ठीक है, अच्छा, ये बेड पे बैठ के क्लास लगा रहा है, इसने कैमरे पे ऐसे रखा हुआ है, वो छत की तरफ काम कर रहा है और इसका मुंह ऐसे पीछे में आ रहा है। ठीक 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 ठीक। सर टेबल पे ही बैठा हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, वही ठीक बात है आइए बेसिक नेमिंग बताएं इसकी। 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटुइन। ठीक हो जाएगा, क्योंकि छोटा नंबर हमें अनसैचुरेशन को देना है तो यहीं से देना पड़ेगा। ठीक, एक तो आज मेरे पास माउस नहीं है, ये तो अच्छा मैंने असाइनमेंट प्रिंट कर ली। करो इसका 11th नहीं 14th पे आ गए। पहले कौन सा क्वेश्चन किया था? 13th ना? बताओ ये क्या है? 2 क्लोरोफिनाइल 1 आयोडोन। तो देखो, ऑक्ट मतलब 8 कार्बन, 5 6 7 8। 1 पे क्या लगाना है? आयोडीन। 2 पे क्या लगाना है? एक तो फिनाइल लगाना है, और सेकंड पोजीशन पे उसकी क्या लगा दो? ठीक, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना। अगला क्वेश्चन करें 15। हाँ, अब कार्बन चेन को ही लेंगे। ये नंबरिंग एकदम सही है, क्यों? क्योंकि अब कार्बन चेन में ज्यादा कार्बन। ठीक है, फिफ्टीन। सौ क्वेश्चन है, बड़ा करो, ऐसे कैसे काम?
राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो हम एक काम करते हैं, बेंजीन बना लेते हैं पहले तो, और बेंजीन की नंबरिंग कर लेते हैं। तो मैं इसको नंबर 1 दे रहा हूं, तो यहाँ पे ब्रोमो लगा दिया, 2 पे क्या लगाना है, मिथाइल, और 4 पे लगाना है सेकेंडरी ब्यूटाइल, मतलब 2 डिग्री ब्यूटाइल। तो ये 2 डिग्री कार्बन है और 4 कार्बन होने चाहिए, बन गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। कोई डाउट? सेकेंड, हाँ, सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब जो कार्बन अटैच्ड है वो कैसा होना चाहिए, 2 डिग्री, और 4 कार्बन होने चाहिए, बेसिकली आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल को ही हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल। यही आइसोब्यूटाइल है, यही हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल। करें आगे? 16 अब टर्शरी ब्यूटाइल कर दिया। बस देखो कितना फर्क है, 2010 में आया सेम सही, 11 में भी सेम सा, बस 10 में टर्शरी ब्यूटाइल आया है, 11 में सेकेंडरी ब्यूटाइल किया है। इधर 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 ये ले जाएगा, ये तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट है, दशहरा गिफ्ट। छुट्टी तो थी कल, मैंने कौन सा क्लास ली, दिवाली पे भी नहीं दूंगा, टेंशन मत। दिवाली पे बस 3 छुट्टियां दूंगा तुम्हें, संडे, मंडे, संडे मंडे की, एक संडे की छोटी दिवाली है, मंडे की बड़ी दिवाली है, ठीक है। संडे मंडे छुट्टी है मेरी तरफ से, ट्यूसडे मैं क्लास रखूंगा, वेडनेसडे को भाई दूज है तो कई लोग मनाते हैं तो छुट्टी कर दूंगा बस, ठीक है। और कुछ तो चाहिए नहीं। हाँ मेरे से कल बच्चे पूछ रहे थे ना परसों इस बार छुट्टियां कैंसिल हो रही है, संडे संडे ही आ रहा है इस बार बहुत सारी छुट्टियां हैं आगे के कैलेंडर में, तुम देखो जो संडे ही आ रही है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन, ये हो जाएगा। हेप्टेन मतलब कितने कार्बन, 6, मुझे तो लगता था 7 होते हैं आज तक, बाकी अगर तुम कहोगे तो सोच विचार किया जा सकता है। टर्शियरी ब्यूटाइल मतलब 3 डिग्री कार्बन, तो मैंने एक 3 डिग्री कार्बन बना दिया और उसमें 4 कार्बन लगा दिए। कोई डाउट? ये टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन अटैच्ड है वो कैसा है, 3 डिग्री। ठीक, 17th हो जाएगा, 18th हो जाएगा, 19th हो जाएगा, 20th करो। सर हमें भी दिखा दो 20th। यही तो है टर्शियरी ब्यूटाइल, ये लॉन्गेस्ट चेन होती थी, जैसे ये लॉन्गेस्ट चेन जा रही है हमारी, ये लॉन्गेस्ट चेन जा रही है देखो, और ये वही ग्रुप है ज़्यादा हुआ। मुझे अब 20th का आंसर बताओ, बाकी तो हो जाएंगे। तुम्हें घर पे ये सारे क्वेश्चन एक अलग से नोटबुक बनानी है, उसमें सॉल्व करके लेके आने। इसी पे, इस पे नहीं, साफ सुथरा काम चाहिए अपने को। थोड़ा सी मेहनत कर लोगे तो नंबर आ जाएंगे, 100 नंबर ऐसे ही आएंगे, ऐसे नहीं आते। हाँ, टोटल मिला के 100 भी आते हैं। नहीं, 30 में 30 स्कूल वाले ना दे, 70 में 70 तो आप लेके आ सकते हो। कुछ नहीं है फालतू, फालतू कुछ नहीं कर रहा है। आइए, पहला चैप्टर तैयार हो गया ऑर्गेनिक का। अगर मुझे सारे क्वेश्चन पहला बस, हाँ ये पहले चैप्टर ओनली फर्स्ट हेडिंग देखिए, अल्काइल एंड अराइल स्टेट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। तुम भी कॉपी चेंज कर लो, सेक्शन में बढ़िया है। 4 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमो प्रायोरिटी। देखो अनसैचुरेशन तो नीचे दोनों से ही नंबर 2 पे आ रहा है ना। अगर हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से बनाएं तो ये स्ट्रक्चर है मेनली, बाकी हाइड्रोजन लगे हुए हैं, हटा दिया मैंने हाइड्रोजन। अगर तुम यहां से नंबरिंग करते हो तब भी डबल बॉन्ड को नंबर 2 मिल रहा है, यहां से नंबरिंग करते हो तब भी डबल बॉन्ड को नंबर
लेकिन यहाँ पे एक एडवांटेज है कि ब्रोमीन को भी नंबर 1 मिल गया, तो ये नंबरिंग एकदम सही बैठ रही है, ऊपर वाली नंबरिंग गलत है। तो नाम पड़ेगा 1 ब्रोमोब्यूट 2इन। एंड यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो तो तुम्हें ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन दी गई है। तुम्हें कौन सी कॉन्फ़िगरेशन दी गई है? तो तुम चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो, ट्रांस 1 ब्रोमो ब्यूट 2इन। क्लियर या नहीं? सर ट्रांस लगाना जरूरी नहीं है, ये तो मैंने वैसे बता दिया है, ठीक है। हाँ बोलो। सर ट्रांस का टी कैपिटल लेंगे या अरे वन ट्रांस ब्रो? को मैंने वैसे जोड़ दिया, ये हटाओ, IUPAC में नहीं आता ये वैसे, ये तो मैं ठीक वैसे है सर। बता ऑप्शनल। हाँ ऑप्शन पर है। हाँ तो फिर ट्रांस नहीं आना अगर IUPAC में। वैसे तो ट्रांस वैसे आता है। वैसे कैसे क्या ट्रांस नहीं, लेकिन IUPAC में नहीं आता ना ये। तो उन्होंने ऑप्शन में सारे ट्रांस वाले दे दिए, तो फिर कैपिटल से ट्रांसफर किया है, बाकी सब स्मॉल। नहीं तो मैं पूछूं करते कैसे वन ग्रुप वाले में क्या? अरे मैं तो बस ये कॉन्फ़िगरेशन दे दी ना कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन ट्रांस से, तो बस मैंने इसका आगे ट्रांस करा दिया। वो तो नॉर्मल है, नेमिंग नॉर्मल है। अच्छा बस वो ट्रांस हाँ तो इसलिए ट्रांस, नेमिंग तो नॉर्मल है। क्लियर? इसका नाम कर लोगे? बता ही दो एक बार ओरली वैसे ही। 21 क्या बनेगा? हाँ सोच लो सोच लो। नंबरिंग कहां से करेंगे? 1 से, राइट साइड से। और क्या? नहीं वो क्लोरीन है तो वो ब्रोमीन है। क्लोरीन के तो आ रहा है। अच्छा चलो सुनो सुनो, ये Cl है, अच्छा ब्रोमीन में देखा CH2। हाँ अरे मैंने ब्रोमीन देखा नहीं। अनसैचुरेशन को दोनों साइड से नंबर 2 मिल रहा है, इवन सब्स्टिट्यूएंट्स को भी सेम पोजीशन मिल रही है, तो अल्फाबेटिकली ब्रोमीन को हमें प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। तो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 आइन YNE। ठीक हो जाएगा। अगले वाला तो सेम ही है, देखो अभी अभी करके हटे हैं, 2014 में रिपीट हुए, मतलब सेम क्वेश्चन। चलो एक बार ये कर ही दो, सेकंड क्वेश्चन कर दो 2014 का, सेकंड पार्ट कर दो, बाकी फर्स्ट तो कर लोगे तुम लोग, सेकंड पार्ट कर दो। सेकंड पार्ट एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन है ये। चलो देखो, बताएगा कोई नाम? देखो अपने पास एक कार्बन है, उस कार्बन से हमें 3 बार क्या लगाना है? CCl। लेकिन लॉन्गेस्ट चेन में तो सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? कार्बन। तो 1 2 3, ठीक, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरीन तो इटसेल्फ एक सब्स्टिट्यूएंट होता है ना, तो इसका नाम क्या पड़ेगा? पहले इसका नाम देख लेते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखते हैं। तो इसका नाम क्या पड़ेगा? देखो 1 पे लगा है सब कुछ, 1,1,1 3 बार लगाए, ट्राई क्लोरोमिथाइल, ट्राई क्लोरो, और ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको डाल देते हैं ब्रैकेट में, और ये लगा कहां पे है? सेकंड पे। तो 2 पे क्या लगा है? 1,1,1 ट्राइक्लोरो मिथाइल। अब लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? और कोई सब्स्टिट्यूएंट है? बिल्कुल, ये क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट ही तो है। 1,1,1 3,3,3,
1,1,1,3,3 कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं? तो हेक्सा क्लोरो प्रोपीन, कितना आसान है। हाँ हाँ 2 पे भी लगा है भाई। 1,1,1,2,3,3 हेप्टा क्लोरो प्रोपीन। ठीक, समझ आ रहा है या नहीं? नोट करो। अरे यहाँ पे 1 लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक ही कार्बन है तो अंडरस्टूड है कि वो 1 पे ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1 नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा, क्योंकि एक ही कार्बन है, तुमको पता ही है कि उसी पे ट्राइक्लोरोमिथाइल, ठीक है। लगाओगे तो गलत नहीं होगा, नहीं लगाओगे तो चल जाएगा। करें आगे। मुझे ये सारे आंसर एक अलग से शीट पे चाहिए, असाइन बुक में, तुम्हारी नोटबुक में होने चाहिए। नोटबुक बनाओगे शीट से। सर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हर्ष, मैंने हेप्टाक्लोरो कुछ के सुना नहीं, बाद मैं भी लिख घूमने चला सकते। गया था थोड़ा सा, दोबारा बताओगे? सर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हेप्टाक्लोरो के बाद भी लिख सकते हैं ना? हाँ नहीं, कॉम्प्लेक्स को पहले लिख लो ना। यहाँ पे H आ रहा है, यहाँ T आ रहा है, नहीं, हाँ हाँ हाँ, उसको बाद में लिख लो, कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं। यस सर। अरे क्या हो गया बताओ? देखो 2015 में आया हुआ क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट तो हो जाएगा, सेकंड का आंसर बताओ, थर्ड भी हो जाएगा। सेकंड ही बताओ, फर्स्ट तो कर ही चुके, थर्ड भी सेम सेम क्वेश्चन कर चुके, सेकंड बताओ। 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन, है ना, बेंजाइल नहीं, बेंजीन। बेंजाइल तो तब सब्स्टिट्यूएंट के लिए होता है, वो भी फिनाइल होता है। बेंजाइल तो तब भी नहीं होता, बेंजाइल तो कार्बन बोलते हैं, बेंजाइलिक कार्बन। चलो यहाँ से शुरू करते हैं, मेन रिएक्शंस पे आ जाते हैं, करो शुरू। कन्वर्ट प्रोटीन, तुम अगर इन क्वेश्चन को देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि एनसीईआरटी मुश्किल है और पीवाईक्यू आसान है, और ऐसा है। एनसीईआरटी ऑर्गेनिक की मुश्किल है, और जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं वो काफी आसान है। ये तो मुझे पता, देखा तो तुम्हें करना पड़ेगा, इतना अपने को नहीं पता। प्रोटीन टू 1 आयोडो प्रोटीन, डबल बॉन्ड करने के लिए वो करेंगे। क्या करेंगे? अब देखो ये ज्यादा स्टेबल है, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे 1 पे, तो हमें एंटी रूल लगाना पड़ेगा, है ना। और एंटी मार्कोनिकॉफ सिर्फ चलता है HBr में, ये हमें पता है कि एंटी मार्कोनिकॉफ किस में चलता है, सिर्फ और सिर्फ HBr और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा नंबर 1 पे, यहाँ पे ब्रोमीन कहाँ आ जाएगा नंबर 1 पे, और हाइड्रोजन आ जाएगा नंबर 2 पे। फिर इसकी करा दो फिंकल्स चेन, Na से रिएक्शन करा दो, और ब्रोमीन की जगह क्या आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। कितना आसान है। और एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन है। करें आगे, अगला क्वेश्चन 25। ये तो मैंने क्लास में बहुत बार कराया है, इससे आसान तो कुछ 25 2016 में आया हुआ है। ये असाइनमेंट सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारा ऑर्गेनिक का डर दूर हो जाए, क्योंकि दिसंबर में मैं सीबीएसई का कुछ नहीं कराऊंगा, दिसंबर में सिर्फ यही चलेगा। बताओ। हाँ, इसमें sp3 वाला सनलाइट यूज हो रही है, तो sp3 कार्बन ये भी है, ये भी है, ये बेंजाइलिक के ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दो, बस Br लगा दो। कोई डाउट? अभी तक कुछ नहीं समझ आ रहा ना?
अरे जब मैंने 3 दिन रिवीजन कराई थी तो कहाँ है वो नोट्स? 3 या 4 दिन कराई थी इस चैप्टर की रिवीजन, है ही नहीं। सर ऐसे काम नहीं चलेगा। बोलो हर्ष। सर एक बार पिछली रिएक्शन दिखा दोगे? जब मैं रिवीजन और ये लास्ट टाइम रिवीजन थी ना तो पहली बात है ये मैं डिवाइड दे चुका हूं। जब मैं एक चैप्टर की डिवाइड को देखो तो समझ लो। सर सर बोलो बोलो बोलो। सर आप इसका टेस्ट कब लोगे? हाँ हाँ बिल्कुल टेस्ट लेंगे, टेस्ट लेंगे, टेस्ट के बिना क्या होगा? नहीं, कब लोगे कब लोगे? कब लेंगे? कल दे दो, कल दे दो, कल दे दो। अच्छा सर पिछला ठीक। क्वेश्चन दिखा संडे दो कर एक लेते बार। हैं, सैटरडे कर लेते हैं। सैटरडे सैटरडे में टेस्ट है। आज सैटरडे आज आज भी टेस्ट है। आज क्या थर्सडे है ना? आज ट्यूसडे। सर परसों कल होंगे आज क्या सर बहुत काम है। थर्सडे है फिर सैटरडे सैटरडे ऑलरेडी टेस्ट है। फिर ट्यूसडे कौन सा टेस्ट अब हाँ सर ट्यूसडे रख लो सर। ट्यूसडे टेस्ट होगा केमिस्ट्री का पहले चैप्टर का अल्काइल ट्यूसडे रख लो सर। अरे ट्यूसडे क्लास के बाद आफ्टर सर दैट क्लास। सर एक डाउट है। पहले मेरी अब 12 बजे आ सर क्वेश्चन पेपर रख जाना किसी वरना क्वेश्चन पेपर ही लगा। अरे नहीं नहीं मैं अब सबका टेस्ट तो रख के जाऊँ। सर अरे नहीं नहीं सबके लिए रखे। सर हाँ हाँ। सर पिछला क्वेश्चन दिखा दो। अरे पिछला क्वेश्चन अब बाद में देखना, अब नए वाले पे आता है। सर मेरे को ये पूछना था कि जो ज्यादा एल्काइलेटेड है वो ज्यादा स्टेबल होता है, हाँ तो बिल्कुल। वो CH2 CH से ज्यादा स्टेबल नहीं होगा? ये वाला क्वेश्चन कह रहे हो या ये वाला कह रहे हो? पिछले इससे पहले 24। हाँ तो इसमें ये 1 डिग्री है, ये 2 ये डिग्री ज्यादा है, स्टेबल। और हमने एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाया है तो लेस स्टेबल पे Br लगता है। अच्छा ठीक है सर। चलो इसका आंसर बताओ। अरे राइट वाले अरे बस ये डबल बॉन्ड हटा देना है, डबल का क्या कर दो सिंगल, कई लोग डबल का सिंगल नहीं करते और फिर भी कर देते हैं काम, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, कोई दिक्कत? ज्यादा स्टेबल वाले पे Br आ गया, पेरोक्साइड तो है नहीं। अगर पेरोक्साइड होता तो उल्टा हो जाता, Br यहाँ जाता और H यहाँ जाता। कोई दिक्कत? देखो कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है। चलो अब ये वाला बताओ। ये वाला मैंने तो रिवीजन के टाइम पे बताया था कि ये बहुत बार आता है, इसको थोड़ा ध्यान रखें। सिंगल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव 5 कार्बन का एक ही है, नियोपेंटेन। कौन है? नियोपेंटेन। इसको तो हमेशा याद रखो, एनसीईआरटी का फेवरेट क्वेश्चन, स्कूल का फेवरेट क्वेश्चन, 1 नंबर में पक्का आता है, क्योंकि इसमें सारे कार्बन क्या हैं? सेम, कहीं पे भी लगाओ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक, करें आगे? ट्वेंटी एट। अरे ये तो बहुत आसान है, बस ज्यादा स्टेबल कार्बन तुम्हें पहचानना आना चाहिए। ज्यादा स्टेबल कौन है? ये ज्यादा स्टेबल है, तो डबल बॉन्ड का कर दो सिंगल, यहाँ H लगा दो और यहाँ क्या लगा दो? I लगा दो। कोई दिक्कत? समझ आया? बस डबल को सिंगल में कन्वर्ट कर देना। ठीक, मतलब अगर एनसीईआरटी में सब हो जाता है। करें आगे? देखो ये वाला क्वेश्चन कितनी बार कराया है, 29th वाला। तो पहले 29, पहले 29, अरे पहले 29, 30th वाले पे भी आएंगे। बताओ भाई, अब ये दोनों अलाइलिक हैं, sp3 तो बहुत सारे हैं, लेकिन ज्यादा स्टेबल तो अलाइलिक है ना, तो ये ज्यादा स्टेबल है तो यहाँ पे लग जाएगा ब्रोमीन, दोनों में से किसी एक जगह पे। कोई दिक्कत? ठीक, तुम पहले वो रिवीजन वीडियोस भेजूंगा आज, वो देखो, उसके बाद ही असाइनमेंट सॉल्व होंगे, ऐसे नहीं होगा। करें आगे? हाँ सिर्फ भी सिर्फ भी वही sp3 वाली रिएक्शन है ये वाली नहीं है। सनलाइट है क्या कहीं? वही तो दिक्कत
सनलाइट नहीं है तो sp3 वाली तो नहीं है, ना ही हीट है, और आयरन तो लुईस एसिड है। ये हमने लुईस एसिड की कैटेगरी में लिखा था जब हमने कहा था कि FeCl3 या अकेला आयरन। तो लुईस एसिड का काम क्या होता है, एक तो लुईस एसिड ले जाएगा और एक बेंजीन पे लग जाएगा, तो कहीं पे भी एक जगह पे बेंजीन पे लगा दो क्या, Cl, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। आया समझ? तो लुईस एसिड की वो जो लिस्ट थी उसको थोड़ा ध्यान में रखें, कोई भी लुईस एसिड यूज किया जा सकता है। मेनली ये AlCl3 यूज करेगा, FeCl3 यूज करता है या अकेला आयरन। मेनली ये तीन ही लुईस एसिड तुम्हें CBSE के क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। कभी कभी टिन वाला भी यूज कर लेता है, कभी कभी ये लोग। What happens when bromine attacks? सिर्फ यही है, आगे भी है क्वेश्चन क्या? सिर्फ इतना ही है, बताओ आंसर। ये क्वेश्चन CBSE में कैसे आ गया? तुम्हें प्रोडक्ट पूछा है, टैक्स नहीं, मतलब प्रोडक्ट पूछा है, ऐसा नहीं कि एक्सप्लेनेशन दे रहे। Br2 लिया तो प्रोडक्ट क्या है? अगर हम BR के साथ सनलाइट लेंगे CCl, जब भी ऐसे आए तो ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl, जब भी ऐसे लिखेगा तो कौन सा लेना है, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl, हमेशा। सबसे पहले वाले में अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, कहाँ रिएक्शन कराएं, ये तो अनसैचुरेशन। हमेशा याद रखना अगर दोनों हैं डबल और ट्रिपल तो रिएक्शन कहाँ होती है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों कार्बन्स पे क्या आ जाएगा, इस पे भी Br आ जाएगा, कितना आसान है। ये नोट कर लो, इसको सर्कल मार लेना, अलग सा क्वेश्चन होता है इसको सॉल्व कर दो। करें आगे, 32 तो हो ही जाएगा, बताओ 32 का। एक मिनट हम जा रहे हैं एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो भाई। आप कौन सी बुक से पढ़ाते हो? मैं तो बहुत सारी बुक से पढ़ाता हूँ, ये मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, सीधी सी बात है, बुक से लिए मैं। तो लाइक जैसे मैं कोई बुक्स प्रेफर कर दूं ना, जैसे अरे कि तुम बुक, बोर्ड्स के जब लिए मैं और तुम्हें प्रिंट आउट दे रहा हूँ तो तुम्हें सीबीएसई। बुक लेके करना क्या है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। बुक बुक एक ही सर लेनी है, एग्जाम फोन पे आइडिया। सर वो है बुक ना एक, कि like फोन पे होता है, फिर फोन पे देखना पड़ता है अरे वगैरह बुक एक वगैरह। ही लेनी है, एग्जाम आइडिया मैं बता तो दिया। अगर बुक लेनी है तो एग्जाम आइडिया लो। अच्छा, बस मतलब ये है बोर्ड्स के लिए हाँ बोर्ड के लिए प्रेफरेबल बता रहा हूँ यही मैं, होगा कौन ना। सा एग्जाम आइडिया जेई के लिए रेफर कर रहा हूँ। हाँ हाँ, ओके, एग्जाम आइडिया ठीक ही है लेनी सर। है, ओके बाकी सर। बुक्स में जो चाहिए होगा वो मैं तुम्हें खुद प्रोवाइड करूंगा, टेंशन मत लिया। यहाँ पे Br आ जाएगा, यहाँ H आ ओके। जाएगा, पेरोक्साइड है, एंटी मार्कोनिकम लगेगा, ठीक हो जाएगा। चलो 33 वाला बताओ, फटाफट बताते हैं, चलो यहीं से सॉल्व करते हैं। CCl आ जाएगा बस OH हटा के क्या आ जाएगा, Cl, डार्जन रिएक्शन, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो सीधा सीधा डबल बॉन्ड हटा दो, यहाँ पे Br आ जाएगा, कोई रीअरेंजमेंट कुछ नहीं होती है इसके अंदर, कोई चांस ही नहीं है, ठीक। मैकेनिज्म, हाँ भी बताएं मैकेनिज्म। पहले H plus Br माइनस करेगा देखो सबसे पहले तो यही कह दो कि जो HBr है, HBr अपने को क्या दे रहा होगा, H प्लस और Br माइनस। अब हमें पता है H प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो इलेक्ट्रॉन इसको एक ही बंदा दे सकता है, कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर है और H को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो H को इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन H को इलेक्ट्रॉन देगा मतलब H जाके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कर लेगा और ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए। अभी अपने आप को स्टेबल करने के लिए कैसे करेगा, अरे अब तो राइट क्लिक भी नहीं हो सकता, अरे माउस नहीं आ मेरे पास, अरे मैंने ना कैमरास लगवाया था तो माउस उसमें डाल दिया, अब मैं नया माउस लेना है।
तो अभी अपने आप को स्टेबल करने के लिए यहाँ से ऐसे वाटर बाहर आ जाएगा और अपने को प्रोडक्ट में वाटर चाहिए भी, ठीक है, प्रोडक्ट के हिसाब से चलते चलो, तो वाटर बाहर आ जाएगा और यहाँ पे कार्बोकेटायन जनरेट हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब हमने H+ तो यूज कर ही लिया था, बचा क्या, Br, वो Br इसके साथ आके जुड़ जाएगा और अपना दोनों प्रोडक्ट मिल जाएगा। कितना आसान मैकेनिज्म है, बनाओ इसे। ये भी इंपॉर्टेंट कर लेना, मैकेनिज्म इस बार आएगा और मैकेनिज्म एल्कोहल का पक्का आएगा। पिछले 2-3 सालों से एल्कोहल के ऊपर मैकेनिज्म नहीं आया, एल्डिहाइड ही चल रहा है मैकेनिज्म के 2 सालों से। ठीक है, ऐसे इस बार आएगा तो ईथर का आएगा या तो एसिडिक, मतलब आएगा वो चैप्टर एल्कोहल से। करें आगे, अगला क्वेश्चन तो आसान है, पहले बना लो फिर आगे बढ़ो। कर दो तो, हाँ अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, 35 करते हैं फिर। OH की जगह इसमें भी क्या आ जाएगा, देखो बस Cl आ जाएगा, तो सिंपल है। एंड यहाँ पे बताओ ये वाला OH हटेगा या ये वाला OH हटेगा, ये वाला, ये तो कभी हटता ही नहीं है ना, ये तो रेजोनेंस में होता है, ठीक है। अब इसमें रिएक्शन बताओ, ये तो अभी करा था, डबल बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ I लग जाएगा और यहाँ H लग जाएगा, ये भी अभी किया था, यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा और यहाँ, क्योंकि पेरोक्साइड का कोई रोल यहाँ पे नहीं है, ठीक। इसका बताओ, अरे ये C6H5 मतलब बेंजीन, और हमने डाइजोनियम सॉल्ट में पढ़ा था कि नेगेटिव हिस्सा लग जाएगा, तो C6H5I आयोडो बेंजीन। नहीं नहीं नहीं, ये तो डाइजोनियम सॉल्ट है, N2+Cl-, ये क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट में हमने पढ़ा था कि नेगेटिव हिस्सा आके लग जाता है बेंजीन, ये सब फिंकलस्टीन अल्काइल लाइट्स के होते हैं, इसको फिंकलस्टीन नहीं कह सकते। कोई डाउट? फिंकलस्टीन एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, यहाँ पे रिएक्टेंट में हैलोजन नहीं, वो डाइजोनियम सॉल्ट है। इसका आंसर बताएं, ये भी ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl, बस डबल बॉन्ड हटा के दोनों साइड क्या आ जाएगा, Br लग जाएगा। चलो आगे करते हैं। 38 बताओ, ये तो अभी किया, ये तो बहुत बार आ गया है, कितनी बार रिपीट होगा ये। CH3I लग जाएगा यहाँ और H यहाँ लग जाएगा। इसमें बताओ, ये बेंजाइलिक कार्बन है, ज्यादा स्टेबल है, तो Br यहाँ लगेगा और H, और डबल बॉन्ड का क्या बन जाएगा, सिंगल। यहाँ पे भी अभी किया था, Br यहाँ लग जाएगा और H यहाँ लग जाएगा। कोई डाउट? क्या? अरे तुम्हारा सेकंड चैप्टर में आना पेपर में, फर्स्ट चैप्टर उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। मैकेनिज्म तो इस बार किसी के भी CBSE में नहीं आया, मैंने देखा ही नहीं इस बार किसी इस बार किसी के पेपर में नहीं आया अभी तक। क्या पता तुम्हारे में आ जाए। इस बार किसी के स्कूल में नहीं आया, हमारे में आया था, आया राइट द इक्वेशन। हाँ ये तो हो जाएगा, अभी किया है, ये ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ Br लग जाएगा और यहाँ H लग जाएगा, ये तो बहुत बार कर लिया, ये भी बहुत बार कर लिया। चलो आगे बढ़ो। हाँ बोलो कोई डाउट? ये बताओ, N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड। N-ब्यूटाइल टर्शियरी ब्रांचिंग ज्यादा हो जाएगी, टर्शियरी में ब्रांचिंग हो जाएगी, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम। सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या हो जाएंगी, कम, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा। तुम्हें वैन डर वाल्स फोर्सेस तक जाना है पहले, ठीक है। पहले देखोगे ब्रांचिंग ज्यादा है, ब्रांचिंग ज्यादा तो सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया कम है तो वैन डर वाल्स फोर्सेस कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
अगर तुमने सीधा सरफेस एरिया कर दिया कि कम है और बॉइलिंग पॉइंट कम है तो नंबर नहीं मिलेगा। फिर कहोगे कि पेपर तो अच्छा हुआ था, नंबर आया। आज वो क्यों नहीं आया? वो बताइए आप कितनी बार आ जाएगा तो मैं अरे उसका मुझे लगता है मैथ के टेस्ट पता नहीं। Why are alkyl lights insoluble in water? Because of their inability to form hydrogen bond with water molecule, है ना? Why does वो तो पूछा ही ना, तो एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं पाएंगे। जब एक्स्ट्रा नॉलेज बांटोगे तो वहां क्रॉस ही लगेगा, ठीक है? ऐसा कभी नहीं करना ना। सीबीएसई के पेपर में अपनी नॉलेज नहीं दिखानी होती, जो पूछा होता है बस ना। 3 नंबर का क्वेश्चन था, मैं सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड लिख के आता था, क्या होगा? नहीं, जो पूछा है उसको लिखो। व्हाई डज पैरा डाइक्लोरिन, तो मैंने लिखवाया था क्योंकि मिट्टी का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, क्रिस्टल लेकिस अच्छा बनता है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग अल्काइल लाइट्स, दो पोलर आर इमिसिबल इन वाटर बिकॉज़ ऑफ देयर इनेबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हेलो alkanes easily dissolve in organic solvent, हेलो alkanes easily dissolve in organic solvent, तो इसमें मेजर पार्ट तो कैसा होता है, नॉन पोलर, सिर्फ एक छोटा सा हाइड्रोजन वाला हिस्सा ही होता है ना जो पोलर होता है। तो इसमें यही लिखना है कि ओनली हाइड्रोजन पार्ट इज पोलर एंड मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट इज नॉन पोलर, hence non polar part dominates, and since light dissolves light, hence alkyl lights are soluble in organic solvents which are non polar in nature। कोई दिक्कत समझ आया? कोई भी डाउट? क्या हुआ, नहीं समझ आ रहा? सर हाँ, एक बार 34th क्वेश्चन दिखा दो। कौन सा? 34th क्वेश्चन का आंसर दिखा दो। 34th का आंसर? 34th का आंसर ये रहा, ये लो। हाँ ये वाला, बस एक सेकंड। यस सर, हो गया, थैंक यू। एक असाइनमेंट को आगे भी कर दो, फिर बाद में नहीं मिलेगी। 10 ही निकाली थी मेरे वाला, बच्चे कम ही आएंगे। तुमने भी अगर किसी की रखनी है तो रख लो, फिर बाद में मत कहना कि 10 ही, बाद में जो नहीं आएंगे तो रहने दो। अयम बेचारा फिर रह जाएगा। चलो सर मेरी तो आप ही रख लेना, ओके? अरे बची नहीं, खत्म हो गई। मैं तुम्हें और दे दूंगा प्रिंट आउट निकाल के, टेंशन नहीं लेते हो। ओके सर। हाँ, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे अभी हम? ये तो हो जाएगा एल्केन्स, है ना? ये तो आउट ऑफ डाइथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल ब्रोमाइड व्हिच हैज हायर वॉल्यूम, ये बताओ। डाइथाइल नहीं, आउट ऑफ इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड बताओ। ब्रोमाइड, क्योंकि इसका मास ज्यादा है, मास ज्यादा है तो वेंडरवाल फोर्सेस ज्यादा होंगी, वेंडरवाल फोर्सेस ज्यादा है तो वॉल्यूम पॉइंट भी ज्यादा होगा। लिखवाया तो सब है, पढ़ा कम ने है या नहीं? फोर्टी फिफ्थ के बाद 46 करते हैं। हाँ भाई बताओ। ये तो मेरे ख्याल मैंने, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो कितनी बार आया, 2016, 13, 11, 16 के बाद नहीं आया तो मतलब इस बार आ सकता है, मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। बताओ। नहीं नहीं, मैंने ये कब कराया? ये नहीं कराया। कराया था? नहीं, वो तो कराया था फ्लोराइड और क्लोराइड के लिए। एक कह रहा है कि हेक्साइल क्लोराइड और एक है क्लोरोबेंजीन। अब ये कह रहा है कि डायपोल मूवमेंट क्लोरोबेंजीन का क्या है, कम। अब देखो डायपोल मूवमेंट दो चीजों पे डिपेंड करता है। डायपोल मूवमेंट दो चीजों पे डिपेंड करता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एक तो चार्जेस पे और एक डिस्टेंस पे, बॉन्ड है ना?
अब यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन कैसा है? sp3। sp3 और ये वाला कार्बन कैसा है? तो इसके अंदर s कैरेक्टर क्या है? ज्यादा होता है। इसके अंदर s कैरेक्टर क्या होता है? अगर s कैरेक्टर ज्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है? समझ आया यहाँ तक? ये sp3 है, sp3 के कारण s कैरेक्टर कैसा है? कम। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कैसी है? कम। अब होगा क्या, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो क्लोरीन इससे बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, लेकिन यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्लोरीन इससे इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन, तो इसमें चार्जेस ज्यादा आएंगे और इसमें चार्जेस कम आएंगे। अगर चार्जेस कम आएंगे तो इसका डायपोल मूवमेंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आया समझ? पहला पॉइंट लिखो, मैं बात लिखो। इन साइक्लोहेक्साइल, इन क्लोरोहेक्सेन लिखो ना, क्या लिखा था इन्होंने? कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम? 46 लिखा साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, तो तुम भी ऐसे लिखो इन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। इस पे नहीं आएगा, कॉपी एक और लिखो, कॉपी में लिखो। In cyclohexyl chloride, chlorine is attached to sp3 carbon. Chlorine is attached to sp3 carbon, having less percentage s percentage character, having less percentage s character करो, having less percentage s character, due to which its electronegativity is low. Due to which its electronegativity is low. Hence, chlorine can easily attract electron. Hence, chlorine can easily attract electron towards itself. Hence, chlorine can easily attract electron towards itself. Hence, charge separation will be huge. Hence, charge separation will be high or huge. सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद से वापस Hence, रिपीट chlorine कर can दो। easily attract electron and charge separation will be huge. रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं मत लो, जो भी रहेगा बाद में देखेंगे ना। अगले पैराग्राफ से शुरू करो। इन क्लोरोबेंजीन या इन बेंजाइल क्लोराइड जो भी लिखा है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजाइल तो नहीं लिखा है। इन क्लोरोबेंजीन, chlorine is attached to sp2 carbon. In chlorobenzene, chlorine is attached to sp2 carbon, having more percentage s character, having more percentage s character, and hence high electronegativity. Having more percentage s character and hence high electronegativity. Hence it will be difficult for chlorine. Hence it will be difficult for chlorine to attract electron. And charge separation will be low. And charge separation will be, आया समझ यहाँ तक? डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस किसमें ज्यादा है? पहले वाले में सिंगल बॉन्ड है प्योरली, इसमें रेजोनेंस हो रही है तो इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। डबल बॉन्ड छोटा होता है और सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, तो सिंगल बॉन्ड बड़ा है तो उसमें डिस्टेंस ज्यादा है, तो उसके कारण भी हम कह सकते हैं कि डायपोल मूवमेंट इसका ज्यादा रहा होगा और इसका डायपोल मूवमेंट कम रहा होगा। आया समझ? सेकंड पॉइंट लिखो इसमें। इन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, इन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, ऐसे लिखा करो, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। इन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड कार्बन क्लोरीन बॉन्ड
is a purely single bond. Is a purely single bond having a large bond length. Having a large bond length. In cyclohexyl chloride, carbon fluorine bond is purely a single bond having a large bond length, whereas in chlorobenzene, carbon fluorine bond, whereas in chlorobenzene, carbon fluorine bond acquires a partial double bond character. In chlorobenzene, carbon fluorine bond acquires a partial double bond character due to resonance. Due to resonance, making the bond shorter. Making the bond shorter and hence decreasing the dipole moment. आर्यन absent है, आर्यन ऑनलाइन है, हर्ष absent है, ऑनलाइन लक्षिता है, रिदम, अच्छा रिदम तो प्रेजेंट है, अच्छा बन गया, श्री शुभम सोहम ऑनलाइन टेस्ट इनका ट्यूसडे है, ट्यूसडे को डेट क्या पड़ेगी, ट्यूसडे पड़ेगी 11 तारीख को, 11 अक्टूबर 12 इस हफ्ते कल बताता हूँ कल क्या लिख लिया यहाँ तक acquiring a partial double bond character decreasing the bond length and hence dipole moment decrease वैसे ही कुछ लिखा ना हाँ वो बात होती है अल्काइल हलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल इन वाटर ये तो पता ही है ना अभी अभी देखा ही है 47th भी हो जाएगा बताओ जरा 47th में क्या आंसर आएगा फर्स्ट वाला What SN1? SN दो मिनट है 47 एक 1 डिग्री फर्स्ट वाला जो चेक करेगा सेकंड ऐसे में स्टेबिलिटी चेक करते थे तो फर्स्ट वाला कलर से क्या है 2 डिग्री है हां तो दिया हम लोगों ने क्लोरीन देखते हैं मैं भाई ये रहा क्लोरीन हां ये क्लोरीन किससे लगा है ये एक ऐसे कार्बन से लगा है जो 2 डिग्री है जबकि फर्स्ट केस में तो क्लोरीन 1 डिग्री है 1 डिग्री कार्बन से लगा है तो कौन जल्दी रिएक्ट करेगा सेकंड वाला 48 बताओ इसका आंसर C4H9 का एक ऐसा आइसोमर जो सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा SN1 में 3 डिग्री बनाने की कोशिश करो सीधी सी बात है हमें पता है कि बेंजीन तो बन नहीं सकता ठीक है तो 3 डिग्री बनाने की कोशिश करते हैं तो ब्रोमीन को हम एक ऐसे कार्बन से लगा देते हैं जो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हो और 4 कार्बन हो भी गए हाइड्रोजन लगा के देख लेते हैं कि क्या फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है बिल्कुल कर रहा है C4H9 दिया तो ये सबसे रिएक्टिव आइसोटोप है क्लियर समझ आया या नहीं मैंने ब्रोमीन को एक ऐसे कार्बन से लगाया जो मैंने 3 डिग्री बनाया उसके अंदर मैंने हाइड्रोजन लगा के देखे इन केसेस सेटिस्फाई ना करता फिर मैं कौन सा बनाता 2 डिग्री समझ आया 48 भी हो गया चलो फिर आगे करते हैं 49 पे आते हैं चल यार नीचे हो गया हाँ भाई बताओ SN2 कौन जल्दी रिएक्शन शो करेगा
फर्स्ट वाला, क्योंकि उसमें हिंड्रेंस कम है, 1 डिग्री में हिंड्रेंस कम होती है और 3 डिग्री में हिंड्रेंस 3 डिग्री तो SN2 शो करता ही नहीं है। वो कौन सी रिएक्शन शो करता है? एलिमिनेशन। ट्विंकल उसमें क्या था ना, विलियमसन सिंथेसिस, वो है। चलो 50th का बताओ। 50th का भी आसान है, देखो 2000 सेकंड वाला हो जाएगा। 51 सेकंड वाला आयोडीन का बॉन्ड वीक होता है। करा तो था कि अगर हैलोजन चेंज करते हैं तो बॉन्ड जल्दी टूटना चाहिए। आयोडीन का बॉन्ड क्या होता है? वीक। और ये 52 तो एनसीईआरटी का ही एज इट इज है, बताओ। ये तो हमें आदित्य बताएगा। चलो भैया आदित्य तुम्हारी बारी। नहीं सर कौन सा क्वेश्चन है? ठीक है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। पहले वाला, क्योंकि इसमें sp3 कार्बन है जो चारों ग्रुप्स डिफरेंट हैं। इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट, क्योंकि इसमें ये sp3 कार्बन है जिसमें चारों ग्रुप्स क्या हैं? सेकंड वाले में तो sp3 हैं लेकिन डिफरेंट वाला कोई भी नहीं है, इसमें 2 हाइड्रोजन सेम है, तो ये कायरल नहीं बनेगा। sp3 तो है लेकिन ये कायरल नहीं। चलो 55। ये वाला जो कार्बन है इसके 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी बने हुए हैं, तो एक क्या होगा इस पे? ये मिथाइल है, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन और ये इथाइल है, 2 कार्बन। तो चारों ग्रुप्स क्या हैं? अलग। अगर चारों ग्रुप अलग है तो ये कार्बन कैसा है? ये स्पेक्ट्रिकल कायरल। ये मॉलिक्यूल कैसा है? कायरल नहीं। 53 बताएं। इसका तो आंसर सेकंड आ जाएगा और इसका सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, कई बार ना वो हाइड्रोलिसिस लिखते हैं, हाइड्रोलिसिस SN1 होती है, ये थोड़ा ध्यान रखें, कहीं पे लिख देना। हाइड्रोलिसिस कैसी रिएक्शन होती है? SN1। कई बार SN1 SN2 डायरेक्टली लिखेगा, वो हाइड्रोलिसिस लिख देगा। हाइड्रोलिसिस इज अ SN1 टाइप रिएक्शन, ठीक है। चलो ये बताओ, व्हाट हैपेंस व्हेन CN आ जाएगा Br हट के, नाइट्राइल बन जाएगा, एसिटोनाइट्राइल, ठीक। एंड अगर मैं AgCN लेता तो क्या NC लगता, ठीक है। एंड NC का नाम क्या पड़ता? इथाइल नाइट्राइट, अल्काइल नाइट्राइट नाम देते थे ना उसको। और NO2 लगता था तो क्या बोलते थे? नाइट्रो एल्कीन। चेक करो, मुझे लिखवाया था, निकालो। NO2 नाम उसका इंपॉर्टेंट है। अभी अभी मुझे में लिखवाया था वहां पे, ज्यादा मुझे नहीं याद है। NaNO2 और AgNO2 एक में लिखवाया था अल्काइल नाइट्राइट, जहां तक मुझे याद है। एक में लिखवाया था नाइट्रो एल्कीन। NaNO2 में अल्काइल नाइट्राइट और AgNO2 में नाइट्रो एल्कीन। नहीं मिला? आपके बाद लिखवाया होगा ये तो नाइट। अच्छा NO2 की बात करो। मैं इसी के आसपास नहीं, इसी से ये ये नाइट्रो एल्कीन ध्यान नहीं निकाल लीजिए क्या करते हैं। अच्छा आपने तो ऐसे कॉपी किया किसे कॉपी किया था? वो श्रीदेव से लिखा होगा। हाँ रिवीजन भी लिखा अच्छा, तो फिर रिवीजन किस बात की? चलो बढ़िया बढ़िया। ऐसे कैसे काम करेगा? ऐसे सारे चैप्टर पहले किया हुआ है। हाँ वही दिखाओ कहाँ लिखा है। जैसे लिख गया दूसरे भी लिखा है। चलो आगे और आगे।
हाईलाइट भी किया था अल्काइल नाइट्राइट एंड नाइट्राइट लिखा है मुझे नहीं पता ना कि तूने लिखा है इतना नाइट्रो अल्काइल नाइट्राइट है राइट ये अल्काइल नाइट्राइट है ये नाइट्रोजन है क्या कर रहे हो अच्छा ये बहुत बड़ा पैराग्राफ बनाया हुआ है उसके बाद में एक पैराग्राफ लिखा था बहुत बड़ा अगर ONO लगता है उसका नाम याद रखें उसको बोलते हैं अल्काइल नाइट्राइट और ONO कब लगता है जब NaNO2 या KNO2 लिया जाए और अगर NO2 लगता है तो उसको हम बोलते हैं नाइट्रो एल्केन और NO2 तब लगता है जब हम AgNO2 लेते हैं ठीक इनके नाम इंपॉर्टेंट है आएगा पेपर में ये अगर NaNO2 या KNO2 लोगे तो ONO लगेगा या रिएक्शन दिखाओ आ गया सर अगर तुम्हारे पास RX है और तुम इसको रिएक्ट कराते हो NaNO2 या KNO2 के साथ तो तुम्हारे पास जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें ONO लगता है एंड इसको हम बोलते हैं अल्काइल नाइट्राइट एंड अगर AgNO2 से कराई होती सेम रिएक्शन तो RNO2 मिलता है नाइट्रो एल्केन इसको हम बोलते हैं नाइट्रो साइनाइड वाला तो तुम कर ही लोगे एक में आइसोसाइनाइड और एक में साइनाइड है ये भी प्रॉब्लम ना ये पता होना चाहिए एक बार क्वेश्चन में दे देगा कि इथाइल नाइट्राइट बनाओ या नाइट्रो एल्केन बनाओ तो पता होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है चलो आगे करते हैं 55 बताएं What happens when ethyl chloride is treated with aqueous KOH? Aqueous KOH में सब्स्टिट्यूशन होती है तो क्लोरीन के यहाँ पे आ जाएगा इथेनॉल बन जाएगा CH3CH2OH हो जाएगा Y2 plus minus butane 2 is optically inactive. Butane 2 is optically inactive. Explain. पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं कायरल कार्बन ढूंढने की कोशिश करते हैं मेथ एथ प्रॉप ब्यूटेन 2 प्लस माइनस ब्यूटेन 2 इज ऑप्टिकली इनएक्टिव एक्सप्लेन करेगा कोई कायरल तो है ये कार्बन कायरल है अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है इन्होंने प्लस भी दिया है और तो मतलब ये क्या है रेसमिक मिक्सचर जिसमें दोनों इनोमर्स हैं तो तुम लिखोगे सिंस इट इज अ मिक्सचर प्लस माइनस लिखा है ना अगर वो प्लस लिखता अकेला तो मतलब एक कंपाउंड अगर अकेला माइनस लिखता तो अकेला एक कंपाउंड लेकिन इसमें प्लस माइनस दोनों दिए हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन ये थोड़ा ट्रिकी आ जाता है इस तरीके से अगर तुमने किया है तो तुम्हें पता होगा अदरवाइज नहीं पता होगा तो प्लस माइनस का मतलब वो क्या है रेसमिक मिक्सचर तो तुम आंसर इसका ऐसे लिखोगे सिंस इट इज अ मिक्सचर containing since it is a mixture containing equal amounts of dextro and levorotatory dextro bracket में लिखो plus since it is a mixture containing equal amount of dextro bracket में plus and levo bracket में लिखो minus dextro and levorotatory butane 2 since it is a mixture containing equal amounts of dextro and levorotatory butane 2 hence net rotation of mixture will be 0 hence net rotation of the mixture will be 0 due to which it is an optically inactive mixture RACEMIC due to which it is an optically inactive mixture
अगर प्लस लिखता तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, माइनस लिखता तो ये ऑप्टिकली, क्योंकि वो एक ही कंपाउंड की बात कर रहा होगा। प्लस माइनस मतलब वो दोनों की बात कर रहा है कि दोनों को हमने मिक्स कर दिया है। ठीक, पहले कंपाउंड बना लिया करो, अगर कायरल कार्बन है तो फिर कहीं ना कहीं मिक्सचर ही है वो। ठीक, या प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ आ नहीं सकता था किसी भी तरीके से, क्योंकि OH और है ही नहीं कि हम मिरर इमेज बना पाए उसकी किसी भी तरीके से। चलो ठीक है, आगे करते हैं। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम? 57 बताओ। ये तो हो ही जाएगा, 1 वाला हो जाएगा, ये 3 डिग्री है और दूसरे वाला 2 डिग्री है, तो 1 डिग्री 3 डिग्री वाला ज़्यादा रिलेटिव होता है टुवर्ड एसेंडेंट। ठीक है, हाउ मे मिथाइल ब्रोमाइड बी प्रेफरेंशियली कन्वर्टेड इनटू मिथाइल आइसोसाइनेट? बताओ। मिथाइल ब्रोमाइड को मिथाइल आइसोसाइनाइड में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? AgCN से। तो तुम्हें बस एक रिएक्शन लिख देनी है और उसको रिएक्शन करानी है किसके साथ? आंसर आएगा बाय रिएक्टिंग इट विद सिल्वर साइनाइड, AgCN। नाम लिखना पूरा, या तो नाम नहीं पता होगा तो AgCN लिख देना, गलत मत लिखना। ठीक है, और वो सिल्वर साइनाइड होता है, जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है? आइसोसाइनाइड। पर जैसे कि रिएक्टेंट में भी तुमने आइसोसाइनाइड लिख दिया। ठीक, बाय रिएक्टिंग इट विद AgCN, नीचे रिएक्शन शो कर दो, बात बन जाएगी। Grignard reagent should be prepared under anhydrous conditions only because it is reactive under hydrated conditions. It extracts H plus from solvent. देखो इसमें because it is a source of nucleophile. Grignard reagent वाला, because it is a source of nucleophile. ब्रैकेट में लिखो R negative, which may abstract H plus from the solvent, which may abstract ABS3RACE, abstract H plus from the solvent, leading to the formation of RH, and obstructing its reaction with alkyl halide. मतलब उसने अल्काइल लाइट से रिएक्ट करना था, लेकिन वो अल्काइल लाइट से रिएक्ट ना करके वो किससे रिएक्ट करने लगेगा? H+, and obstructing its reaction with alkyl halide. तो डाउट आया समझ? क्वेश्चन में ये कह रहा था ना कि एनहाइड्रस क्यों चाहिए? एनहाइड्रस क्यों चाहिए? ताकि H+ ना हो और उसके अल्काइल लाइट के साथ रिएक्शन हो जाए। अरे ना होगी, हो जाए। अगर हाइड्रेटेड होगा तो वो H+ से रिएक्ट करेगा और उसके अल्काइल लाइट से रिएक्शन कहाँ हो जाएगी? H+ से रिएक्शन हो जाएगी और अल्काइल लाइट से नहीं होगी। अगर एनहाइड्रस में H+ नहीं है तो अपना नॉर्मल काम कर रहे हो, अल्काइल लाइट से रिएक्शन शो कर देगा। अगर हाइड्रेटेड है तो H+ से रिएक्शन शो करेगा, अल्काइल लाइट से रिएक्शन शो नहीं करेगा। सिंपल। वाटर नहीं, RH। प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द 4 आइसोमर्स ऑफ ब्रोमोब्यूटेन। बनाओ, चारों आइसोमर बनाओ और SN1 में अरेंज करो। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। पहले तो चारों आइसोमर बनाओ, और आइसोमर बनाने में बताया था पहले चेन बनाया करो, फिर उसका पोजीशन बनाया करो। Your car insurance will expire very soon. Get a renewal quote. बताओ, ये बताओ।
बने 4 आइसोमर? नहीं बने। एक तो यही बन जाएगा 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, ब्रोमीन नंबर 1 पे, फिर इसी का पोजीशन बना लेता हूँ 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, लेकिन ब्रोमीन को कहाँ लगा देता हूँ, और कोई इसका पोजीशन नहीं बनने वाला, ये तो हमें पता ही है। फिर एक काम करते हैं, 3 कार्बन की चेन करते हैं, ये यहाँ लगाते हैं और ब्रोमीन को यहीं रहने देते हैं। फिर इसका जब मैं पोजीशन बनाऊंगा तो ब्रोमीन को मैं कहाँ शिफ्ट कर दूंगा। ये 4 आइसोमर बने। ये कैसा है 1 डिग्री, ये कैसा है 2 डिग्री, ये कैसा है और ये कैसा है। तो SN1 में सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा 3 डिग्री वाला, या अगर हम ये कंपाउंड नंबर 1 बना लेते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं और इसको 4 बोल देते हैं, तो सबसे जल्दी कौन रिएक्ट करेगा 4 के बाद 2। अब इसमें C पास है तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा रहेगा, स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, क्योंकि SN1 में कार्बोकटाइन बनता है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जब आएगा तो ये कार्बन उसको ज्यादा स्टेबल कर पाएगा। SN1 में क्या बनता है कार्बोकटाइन। मिथाइल ग्रुप कैसा होता है प्लस आई, प्लस आई होता है, तो जितना पास होगा उतना अच्छा रहता है, ठीक या नहीं। बेसिकली 3 डिग्री कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री, लेकिन अब ये दोनों के दोनों क्या हैं 1 डिग्री। इसमें तो कोई भी ग्रुप पास में नहीं है, इसमें मिथाइल ग्रुप थोड़ा पास लगा है जो इसको सपोर्ट करेगा। तो थर्ड वाला और फिर फर्स्ट। आया समझ, तो दिक्कत। कितना आसान था बताओ। देखो 60 क्वेश्चन कर भी लिए, 1.5 घंटा भी हुआ अभी। हाँ क्या कह रहे हो, सुना नहीं अभी भी। पेपर में भी करा दूँ? अरे अगर पेपर ऑनलाइन हो गए तो यहीं पे बैठ के कर देंगे सबका। करो इसे। ट्यूजडे को किसी पे डालूंगा उसको, इस 100 क्वेश्चन में से 10-12 क्वेश्चन 90% इसमें डालूंगा, 75%। नहीं मोर देन 80-90% इसी में से डालूंगा, बस 10% हुआ जो वो सीरियसली है, वो सीरियस से बात जाती है। बताओ भाई, बताओ कौन क्या कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, तो मुझे पता है। ये सारे एक ही क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये 4 कंपाउंड है, नहीं 4 तो नहीं है, 4 ही है, 4 ही है। इन चारों का एक्टिविटी ऑर्डर बताना है। C6H5 का मतलब होता है बेंजीन। चलो पहले तुम लोग कर लो। इसको नंबर 1 बोल दो, इसको नंबर 2 बोल दो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने कराया, मुझे याद आ गया। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है। देखो सेकंड क्वेश्चन में स्ट्रक्चर क्या बनेगा, C6H5 के साथ एक कार्बन लगा है
उस कार्बन से एक क्या लगा है CH3 और एक फिर से बेंजीन लगा है और उस बेंजीन पे इस कार्बन पे एक क्या लगा है Br। ये स्ट्रक्चर है, तो ये फर्स्ट का स्ट्रक्चर है और ये सेकंड का। अगर थर्ड का स्ट्रक्चर हम बनाएं तो C6H5 मतलब फिर से बेंजीन, उस बेंजीन से एक कार्बन लगा है जिसके साथ एक हाइड्रोजन लगा है, एक बेंजीन लगी है और एक क्या लगा है Br, तो ये थर्ड है। एंड अगर हम फोर्थ का बनाएं तो C6H5 एक बेंजीन है, उससे एक CH लगा है, एक Br लगा है और एक CH3। अब जितने ज्यादा बेंजाइलिक उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। एक एक बेंजीन तो सब में ही है ना, तो उसको तो काट ही दो। इसमें एक बेंजीन एक्स्ट्रा है, इसमें भी एक बेंजीन, लेकिन ये 2 डिग्री है और ये, तो ये ज्यादा जल्दी स्टेबल हो जाएगा। तो सेकंड वाला तो सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा। फिर अब ये दोनों के दोनों एक एक बेंजीन वाले थे, एक एक बेंजीन के साथ ये 1 डिग्री है और ये, तो ये ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा। कहाँ पे? सेकंड वाले में। अरे देखो ये ब्रैकेट में है, इस कार्बन के साथ क्या लगा है एक CH3, ये भी ब्रैकेट में है, मतलब एक क्या लगा है और फिर इस कार्बन को किसके साथ जोड़ना है, बनाओ इसे। एनसीईआरटी का सॉल्ट एग्जांपल है ये, और पहले भी डाउट लिया है मेरे से तुमने, पहले चैप्टर का डिस्कशन किया है, इसमें डाउट किया है और शायद इन्होंने किया। आपने ओएच वाला क्वेश्चन कराया पक्का किया, अगर रिकॉर्डिंग चेक करोगे तो कहीं ना कहीं किसी ने तो डाउट लिया है। आपने कैसा क्वेश्चन कराया था उसमें ओएच था, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिखाता हूं। मैंने लिखा है। अरे ये देखो, रिवाइज कर रहा था। अब तो देख ही लेते हैं। एनसीईआरटी का पक्का, एनसीईआरटी है 100% में होगा, इंटेक्स में होगा कहीं ना। एनसीईआरटी है, तुम लोगों ने ही डाउट किया है। हाँ बस आज मेरे पास माउस नहीं है ना, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। है ना? नहीं है? अरे है, अरे है, जो मैं कह रहा हूँ अल्कोहल में है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन। रुक जाओ, तुम्हारे पास एनसीईआरटी है? फिर किसने डाउट लिया? और एनसीईआरटी का ही डाउट था ये, किसने तो डाउट लिया है, इसी साल लिया है। इन ये कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स यहाँ से आपने दो बेंजीन अलग अलग ऐसे बनाए थे, ओएच था उसमें किसी मुझे याद है। किसी ने डाउट लिया और किसी ने पूछा था कि सर इसके स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे। ये रहा, ये है क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। ये देखो C6H5 CH3 C6H5 Br, ये रहा एग्जांपल। मैं मुझे याद था और ये इसी का डाउट है क्योंकि इसी ने सिर्फ एग्जांपल दिया और किसी ने सॉरी एग्जांपल किए ही नहीं। तो क्वेश्चन नहीं है। हां करेंगे किसी ने सॉरी एग्जांपल ये तो है ना, सॉरी एग्जांपल देखो मुझे याद रहता है ऐसे। तो करें आगे, इतनी याददाश्त अभी कमजोर नहीं हुई है। चलो आगे करते हैं। 62 का बताएं, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन इसलिए याद आया क्योंकि सेम स्ट्रक्चर किसी में से किसी से स्ट्रक्चर नहीं बने थे इसके, एंड स्ट्रक्चर नहीं बने थे तो डाउट आया था कि स्ट्रक्चर क्या होंगे इसके।
गिव द केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन C2H5Br है, ये तो हमने AgNO3 वाला किया था। देखो अगर हम C6H5Br की बात करें तो यही है, ये कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, तो ये कभी भी AgNO3 के साथ PPT प्रोवाइड नहीं करेगा। लेकिन ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो कर देगा, तो ये AgNO3 के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो ये AgBr का व्हाइट PPT प्रोवाइड कर देगा। AgBr का व्हाइट PPT होता है, ये येलो होता है, व्हाइट आयोडीन का येलो होता है, व्हाइट PPT। ठीक, तो यहाँ पे लिखो इथाइल ब्रोमाइड विल रिस्पॉन्ड टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो मैं लिखवाता हूँ, इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br will respond to nucleophilic substitution reaction. Ethyl bromide will respond to nucleophilic substitution reaction and hence will provide white PPT of AgBr and hence will provide white PPT of AgBr on reaction with AgNO3. AgBr on reaction with AgNO3. अगले लाइन से शुरू करो। Bromobenzene do not show nucleophilic substitution reactions. Bromobenzene do not show nucleophilic substitution reactions, and hence bromobenzene do not show nucleophilic substitution reactions and hence do not provide any precipitate on reaction with AgNO3. ठीक, पढ़ना शुरू कर दो आदित्य, इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। हाँ? बस ये ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर मैंने करा दिए हैं, 3rd चैप्टर जब खत्म होगा तो चौथा तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, वो तो फटाफट निकलेगा चैप्टर, तो मेन टाइम ऑफ 3rd में ही लगने वाला है बस। अमीन्स वाले में ज्यादा कुछ नहीं है, वो तो मतलब 3 लेक्चर्स का मैक्सिमम काम होगा अमीन्स का। जिस दिन अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन वाला खत्म होगा उसके बाद 3 लेक्चर्स के अंदर वो अमीन्स खत्म हो जाएगा। एक बायोमोलिक्यूल रहेगा बस, बायोमोलिक्यूल भी 2-3 लेक्चर का काम है, मतलब एक बार हमारा 3rd चैप्टर खत्म हुआ, उसका सिलेबस एक हफ्ते के अंदर खत्म हो जाएगा। आंसर एल्डिहाइड कीटोन टाइम लेगा, वो इतना छोटा चैप्टर नहीं है। पता है सेकंड वाला ये SN2 है, 1 ब्रोमो में हिंड्रेंस कम होगी, 1 डिग्री है, 2 ब्रोमो 2 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला SN2 जल्दी शो करेगा। 64 बताएं, इसमें सेकंड वाला हो जाएगा, कितना आसान है, बस वो 2 सेट आए होंगे, एक में SN1 कर दिया होगा, एक में SN2 कर दिया होगा। अगला बताएं 65। A solution of KOH hydrolysis this and this। हाइड्रोलिसिस कौन सी रिएक्शन होती है? SN1, तो वो फर्स्ट वाले में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा। ये तो हो जाएगा फिल्डक्राफ्ट। ये क्लोरोफॉर्म वाला, क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड इन डार्क कलर बॉटल, ये भी हमने किया था क्योंकि ये फॉस्जीन गैस बनाता है अगर एयर के साथ कांटेक्ट में आ जाए। ठीक, कोई दिक्कत? एक्सप्लेन द पेयर, ये भी हो जाएगा, बताओ इसका आंसर। सेकंड वाला जल्दी रिएक्ट करेगा क्योंकि वो मिथाइल है, मिथाइल है, वो 1 डिग्री नहीं है, वो मिथाइल है। सेकंड वाला मिथाइल है और ये 3 डिग्री है, तो SN2 में मिथाइल जल्दी रिएक्ट करता है। समझ आया? 70th करते हैं। ये तो मैंने अभी भी बताया है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर ड्यू टू द रेजोनेंस। 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ और आंसर ट्रू हो जाएगा। ठीक,
रेजोनेंस में डबल बॉन्ड आ जाता है उसमें। SN1 reactions are accompanied by the racemization, तुम इसमें लिखोगे because carbocation is formed, लिखो this is so because carbocation is formed as a reaction intermediate, this is so because carbocation is formed as a reaction intermediate, carbocation is formed as a reaction intermediate which is planar in nature, which is planar in nature, which is planar in nature, and hence nucleophile can attack from, and hence nucleophile can attack from above the plane, and hence nucleophile can attack from above the plane as well as from below the plane. Hence nucleophile can attack from above the plane as well as from below the plane, leading to the formation of pair of enantiomers, leading to the formation of pair of enantiomers, and hence a racemic mixture is obtained. अरे सोहम भी चला नहीं, आयम चला गया, and hence racemic mixture is obtained. ठीक, enantiomer मिलेंगे तो क्या मिलेगा? racemic। चाहो तो और इंफॉर्मेशन के डायग्राम से शो कर सकते हो, जो हमने बनाया था कि वो प्लेनर होता है, अबव द प्लेन अटैक शो किया था और बिलो द प्लेन अटैक। चलो करो कन्वर्ट ये। ये तो सीधी सीधी रिएक्शन है, कौन सी? फिटिक रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन 2 मोल लो, 2 मोल सोडियम लो, ड्राई कर लो, क्या मिल जाएगा? बाइफिनाइल 2 ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूटुइन, केवल चलकोलिक लो, बन जाएगा सीधा सीधा काम। तो डाल, ठीक है। ये भी सीधा सीधा बुक्स रिएक्शन है। क्लोरीन हटाओ, उसके सामने उसकी क्या बना दो? मिरर इमेज। ये AgCN है तो क्या लगेगा Br की जगह? NC लगेगा, कोई दिक्कत? ठीक। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी आ गया, देखो अभी तक नहीं आया था। रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कर लोगे बिकॉज रेसमिक मिक्सचर कंटेन्स पेयर ऑफ enantiomers in equal amount. One of them rotates towards right and another rotates it left in equal angles. ठीक है, in equal angles, and hence net rotation is 0 due to which it is the optically inactive mixture. हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो पैरा पोजीशन, ये तो अभी हमने किया था उस टाइम पे, क्योंकि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देता है? कम, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, हेंस इट बिकम इजियर फॉर अ न्यूक्लियोफाइल टू अटैक। हो जाएगा। ये बताओ भाई फिर 73 ना, मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, हेंस इट इज मेटा डायरेक्टेड। नेगेटिव भी लिख सकते हैं, लिखोगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NO2 electron density is decreased at ortho para position and hence increased at meta position, due to which electrophile approaches meta position and hence it is a meta directing group। ठीक है ना, मेटा डायरेक्टिंग भी तो होता है ना, वो इसकी रीजनिंग कैसे दी जाती है? 73 बताओ भाई, 73 बराबर अरे सिंपल सा रिएक्शन है। देखो, दो प्रोडक्ट बनाओगे, एक बार यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और एक बार यहाँ पे, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड आएगा ये मेजर प्रोडक्ट बना के देगा। तुम्हें दोनों बनाने हैं और दोनों के नीचे, एक के नीचे मेजर लिखना और एक के नीचे माइनर, ठीक है। सिट्जेफ मेजर वाला है, हॉफमैन, ये तो बहुत आसान है। एनहाइड्रस ClCl3 लुईस एसिड है, क्लोरीन को बाहर ले जाएगा। अब ब्रोमीन कैसा है? सिंगल बॉन्ड है तो प्लस एन, तो एक बार ऑर्थो पे लगा देना है CH3 और एक बार पैरा पे लगा देना है, और पैरा वाले को क्या बनाना है? मेजर। आया समझ या नहीं? कोई दिक्कत? CH हां, एनहाइड्रस ClCl3 लुईस एसिड है, हां
तो CH3 बेंजीन पे लगेगा ना। लुईस एसिड क्या करता है, हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाता है, बाकी ग्रुप तो बेंजीन पे लगता है। अभी अभी हमने Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe किया था, उसमें मैंने क्या कहा था कि Cl2 Fe ले गया, एक Cl बेंजीन पे तो लगाया था, एक Cl एनहाइड्रस AlCl3 ले गया, तो CH3 कहाँ लगेगा? फ्रीडल-क्राफ्ट कैलकुलेशन यही तो है। ये सिंगल बॉन्ड है ना, अगर बेंजीन से कोई भी ग्रुप लगा है जिसके आसपास सिंगल बॉन्ड है तो वो प्लस एन होता है, वो ऑर्थो पैरा पे ही भेजता है, नहीं कोई दिक्कत। Why is butane one hole optically ये तो अभी करके आए हैं, आंसर बताओ इसका। Why is butane one hole inactive but butane two hole? क्योंकि वन होल में कायरल कार्बन नहीं होगा, टू होल में कायरल कार्बन होगा। यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पे कायरल कार्बन चेक करो, आंसर बन जाएगा। ब्यूटेन वन होल में कायरल कार्बन नहीं मिलेगा क्योंकि दो हाइड्रोजन लगे होंगे, ठीक है। टू होल में कायरल कार्बन मिल जाएगा तो वो एक्टिव हो जाएगा। कोई डाउट? प्लस है, तीन होंगे, दो तो सेम ही होते हैं ना, और दो ये क्या लिखा अभी अभी ऊपर, कौन सा क्वेश्चन रह गया? ऑल्दो क्लोरीन इज एन, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं हमने किया, ऐसा नहीं किया है। ऑल्दो क्लोरीन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, इंडक्टिव इफेक्ट से देखें तो वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, लेकिन फिर भी वो ऑर्थो पैरा पे डायरेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि तुम इसके रेजोनेंस बनाओगे, रेजोनेंस बनाओगे तो वो कैसा बनेगा, ऑर्थो और पैरा पे वो नेगेटिव चार्ज देगा। फिर तुम एंड में एक लाइन लिखोगे कि ड्यू टू क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीज्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। बनाओगे, बना लोगे? बेंजीन के ऊपर क्लोरीन का, बेंजीन क्लोरो बेंजीन तो है, ठीक है। या इट इज, तुम इसमें बस सिंपल लिखोगे ड्यू टू द रेजोनेंस ऑफ क्लोरीन विद बेंजीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, hence electrophile will prefer to attack at ortho end। अगर यहीं पे NO2 आता तो हम लिखते कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी decreases at ortho and para position, hence matter has comparatively higher electron density, due to which incoming electrophile will approach at meta position। कोई दिक्कत? या तो ले जाने है, ठीक है, अगर कहीं मैं साथ में ले जाऊँ ना फिर दिक्कत आती है। एक बार हो गया, अब तो करें आगे। हाँ भाई ये बताओ SN2 A 1 डिग्री है ना, वो देखना है कायरल है। अच्छा कायरल, हाँ तो कायर, अच्छा ठीक है। 75 में बीच ऑफ द which alkyl form the following pair is chiral and undergo SN2 faster। कायरल तो यही है बस, फिर तो आंसर ही क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। ये क्या होगा सर? 72nd पार्ट, आउट ऑफ SN1 एंड SN2 इन्वर्जन किसमें होती है और रेसमाइजेशन किसमें होती है? राइट द केमिकल इक्वेशन, इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस QH, ये तो हो जाएगा, इथेनॉल मिलेगा। ये बताओ सेकंड की रिएक्शन बताओ क्या लिखोगे? कौन सी रिएक्शन है? एसाइलेशन, Cl हट जाएगा, AlCl3 ले जाएगा और ये पूरा ग्रुप जुड़ जाएगा बेंजीन पे। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना कि क्लोरीन फिर से क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो जब CO लगेगा, O नहीं लगेगा, कई बच्चे O जोड़ देंगे, अब CO लगता है, COCH3, अगर इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखें तो एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे बना लोगे, पैरा वाला मेजर हो जाएगा, ऑर्थो वाला माइनर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा बस एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखें, अगर यहाँ पे Cl की जगह OH होता है, Cl की जगह क्या होता है
तब ऑर्थो वाला मेजर हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें कि अगर Cl की जगह OH हो तो मेजर कौन सा होगा, ऑर्थो वाला मेजर हो जाता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थो वाला कर लेता है। वैसे पैरा वाला मेजर होता है, लेकिन अगर क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, चलो आगे करते हैं। वैसे ये फिनोल्स के चैप्टर में आ ही जाएगा, जब सेकंड चैप्टर करेंगे तो आएगा इसमें दोबारा से। अरे अभी छुट्टी करके क्या करेंगे। हाँ 100 आगे आंसर्स दिए हुए वैसे मैंने। ठीक है, तो तुम लोगों ने जो लिखे नहीं होमवर्क आज का, उसमें मुझे तो ये था कि कुछ बच सारे तो होंगे ही नहीं। देखो 77 पे है अभी, 99 क्वेश्चन है। हाँ तो 99 में जितने भी रह जाएंगे तो सब तुमने घर से करना है। हाँ तो अभी हो जाएंगे, नहीं होंगे ना सारे। ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो SN2 कौन जल्दी शो करेगा, ये वाला। SN1 रेस्पिरेशन क्यों होती है, वेवलेंथ में पूरा लिखवाया ही है, वो कर ही लोगे। व्हाट इज नोन एज रेसमिक मिक्सचर गिवन एग्जांपल हो जाएगा। ये तो एग्जांपल में क्या लिखोगे, कोई एक कंपाउंड दे देना जिसमें कायरल कार्बन हो। ठीक है, एक बार उसमें लेफ्ट राइट कर देना, मतलब मिडिल इमेज बना देना, नेशनल बना देना, तो हो जाएगा। कर लोगे या नहीं? हाँ 84। सर एग्जांपल दे दो। एग्जांपल दे दें, एग्जांपल यही बना दो। देखो CH3, ये तो येलो है, CH3 OH H एंड यहाँ लगा लो C2H5। एक ये बना दो, एक इसकी मिरर इमेज बना दो। तो a mixture containing these two compounds in equal amount is a racemic mixture। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स हैं। चारों डिफरेंट ग्रुप भी लगा दिए और एक कार्बन पे इन्वर्शन भी कर दिए, तो ये एनेंटियोमर्स होंगे, मिरर इमेजेस हैं। एंड इनका इक्वल अमाउंट में अगर हम मिक्सचर बनाते हैं तो वो क्या बन जाएगा, रेसमिक मिक्सचर बन जाएगा। पेयर ऑफ एनेंटियोमर, एनेंटियोमर एक कंपाउंड को बोलते हैं, पेयर ऑफ एनेंटियोमर अलग है। हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, सेकंड बताओ। सेकंड तो क्लियरली दिख रहा है, यहाँ 2 बेंजीन रिंग है। अभी अभी तो किया है सेम क्वेश्चन, ये SN1 से जल्दी रिएक्शन शो करेगा। मैकेनिज्म, हाँ मैकेनिज्म बताओ। मैकेनिज्म सिंपल सा आएगा, देखो ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होगा, 4 कार्बन। बस ये ध्यान रखना तुमने हाइड्रोजन भी शो करने हैं, अगर हाइड्रोजन नहीं बनाओगे तो CBSE इसके नंबर काटती है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखें। एंड तुम्हें बस पहले स्टेप में क्या लिखना है, KCN आयनाइज करेगा K+ और CN- में, फिर साइनाइड आके अटैक कर देगा और यहाँ से Br बाहर, तो बस प्रोडक्ट बन जाएगा N ब्यूटाइल नाइट्राइड। ठीक, ठीक हो जाएगा। अरे सिंपल सा ही तो है, देखो प्रोडक्ट देखा उसके हिसाब से साइनाइड दिया, साइनाइड को कार्बन पर अटैक कराया, बाहर निकाल दिया। बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल, KOH एक्वस से रिएक्ट करा दो। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू मिथाइल प्रोपेन टोल, ये करो। सेकंड पार्ट, CH3 MgBr2 CH3 MgBr उससे CH3 नेगेटिव मिलेगा, उसको रिएक्ट करवा दो प्रोपेंटोल के साथ। सिंपल तो है।
R नेगेटिव मिलेगा, पैक करेगा और हर्ष तुम अपने आप से बातें कर रहे हो मुझे बोल रहे हो? अच्छा मैं अनम्यूटेड था, सॉरी सर। तुम्हारा म्यूट नहीं है ना, बस थोड़ा इसलिए मैं यस सर, कहीं कुछ गलत मुंह से निकल जाए फिर अच्छा सॉरी ना सर, हो, कुछ सेवा। फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। हाँ देखो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मतलब CH3 MgBr, तो यहां से अपने को CH3- तो मिल ही रहा है, और हमें बनाना क्या है इसको, मिथाइल प्रोपेनल, प्रोपेन टूअल, मेथ एथ प्रोप, ये होता है मिथाइल वन पे तो लगेगा ही ना, देखो वन पे लगाएंगे तो फिर तो लॉन्गेस्ट चेन चेंज हो जाएगी, ठीक है, तो हमें लगाना ही कहां पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे लगाता हूं तो ये ब्यूटेन बन जाएगा ना, ब्यूटेन टूल, लेकिन उन्होंने क्या कहा, प्रोपेन टूल, तो ऐसे केसेस में अंडरस्टूड है कि वो कहाँ लगा होगा, तभी वो एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह आ सकता है, अदरवाइज सब्स्टिट्यूएंट की तरह नहीं आ पाएगा। कोई डाउट? तो हम क्या करते हैं, वैसे अगले चैप्टर का है, फिर भी समझ लेते हैं, CH3 CO CH3 ऐसा ले लेते हैं, हम क्या करते हैं CH3 CO CH3 ले लेते हैं, इसको रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, हमने ऐसा किया था अल्कोहल फिनोल ईथर में, CH3- आएगा, CH3- आके यहाँ पे अटैक कर देगा और इस बॉन्ड को तोड़ना आसान है। कोई डाउट? तो अपना बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया, बस अब तो बस वाटर ही डालना है, तो इसको H+ में ऐड कर देते हैं और अपना रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल जाए। क्लियर? कोई डाउट? $87 करें, आंसर देख रहे हैं, कल मैंने स्टार्टिंग में आंसर का नहीं बताया था, मैं पता था, नहीं तो सारे पीछे पकड़ कर देख लिए थे, नहीं देख तो सबने लिए होंगे वैसे तो मुझे पता है, इतना तो हमारी क्लास होशियार है कि सबसे पहले आंसर ढूंढती है कि $87। इसमें तो 1 ब्रोमोपेंटेन हो जाएगा, हिंड्रेंस कम है, इसमें भी 1 ब्रोमो हो जाएगा, हिंड्रेंस कम है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 88 का फर्स्ट, ये समझें, ये शायद मैंने पहले भी कराया, मुझे ये नहीं पता, ये भी डाउट किया था किसी ने, लेकिन ये तुम में से लिया, ये किसी और ने किया था, 15 में लिया डाउट पेपर था उसका शायद, उसमें लिया था। देखो क्वेश्चन क्या है, वाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद KI इन द कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू पोटेशियम आयोडाइड। कह रहा है कि अगर मैंने अल्कोहल को पोटेशियम आयोडाइड में कन्वर्ट करना है, अल्कोहल को रिएक्ट करा के पोटेशियम आयोडाइड से मैं क्या कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इसको RI में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो इस रिएक्शन में हमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज नहीं करना है, इस रिएक्शन में हम कंसंट्रेटेड H2SO4 को यूज नहीं कर सकते। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऐसा क्या है कंसंट्रेटेड H2SO4 में जो इस रिएक्शन को होने से रोकता है। कंसंट्रेटेड H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KI को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, I2। कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पोटेशियम आयोडाइड से अपने को क्या मिलेगा, आयोडाइड, या आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, आयोडीन। आयोडाइड बचेगा ही नहीं रिएक्शन करने के, आया समझ? ये रिएक्शन तभी हो सकती है ना जब आयोडाइड हो, लेकिन अगर तुमने कंसंट्रेटेड H2SO4 दिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 आयोडाइड को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, आयोडीन में, और आयोडीन तो रिएक्शन नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल तो कौन था, I- ना, तो इससे पहले कि वो जाकर अटैक करे वो कन्वर्ट कर देता है किसमें,
ये नोट करें से इम्पोर्टेंट है। आंसर आएगा इट इज सो बिकॉज कंसंट्रेटेड H2SO4 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। It is so because concentrated H2SO4 is an oxidizing agent and converts iodide into iodine and converts iodide into iodine and hence destroying the nucleophile and hence destroying the nucleophile required for the reaction. And hence destroying the nucleophile required for the reaction. ठीक, नीचे रिएक्शन लिखनी है तो लिख सकते हो आयोडाइड टू आयोडीन, बस सिंपल। करें आगे। अगला है वाई आर हेलोरीन्स लेस रिएक्टिव देन हेलोअल्कीन्स। ये तो मैंने कराया था मेरे ख्याल, तब भी कराया जब मैं रिवीजन करा था। हो जाएगा। ये तो दोनों पॉइंट्स लिखवाए थे। एक तो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा अटैक करना पॉसिबल नहीं होगा, ऊपर से डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। हो जाएगा। चलो ये बताओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर प्रिपेयर्ड स्ट्रिक्टली अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। ये तो मैंने बता ही दिया है। इसमें SN1 कौन जल्दी शो करेगा? फर्स्ट वाला, क्योंकि वो 2 डिग्री है। ठीक, 90th। कमाल हो गया आज, 2 घंटे में 90 क्वेश्चन। बताओ तुम लोग 1 घंटे मतलब 3 घंटे में 30 क्वेश्चन क्यों नहीं कर सकते? CBSE SN2 में फर्स्ट वाला ये 1 डिग्री है। ध्यान से देखो, ये 1 डिग्री कार्बन है, जबकि दूसरे वाला कार्बन तो कैसा है? तो पहले डिग्री चेक किया करो हमेशा, ऐसे नहीं। और इसमें आयोडीन वाला, क्योंकि दोनों ही 1 डिग्री है तो आयोडीन वाला आंसर आ जाएगा। बाकी के जो 9 क्वेश्चन रह गए वो खुद ट्राई कर लेना एक बार, ठीक है? जो डाउट्स आएंगे वो अगली क्लास में लेना, मैं कोर्स शुरू करता हूं, ठीक है? जो भी है 9-10 क्वेश्चन जो भी रहेंगे। अब अगर हम 2 घंटे में 90 क्वेश्चन कर सकते हैं तो 10 क्वेश्चन को करने के लिए 10 मिनट नहीं लगने चाहिए। ट्यूसडे को टेस्ट होगा, पढ़ के आना।